नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज हम संचारी भाव या व्याभिचारी भाव के विषय में बात करेंगे। मन में तो अब संचारी भाव या व्याभिचारी भाव किसे कहते हैं, जैसा कि भरत मुनि के सूत्र में भी ये शब्द आया है। व्याभिचारी विभावानुभाव जैसे कि भरत मुनि का सूत्र है विभावानुभाव व्याभिचारी संयोगाद्र, तो उसमें व्याभिचारी शब्द आया। ये व्याभिचारी शब्द है क्या या संचारी भाव है क्या? तो ये संचारी भाव या व्याभिचारी भाव का अर्थ है मन में संचरण करने वाले, यानी कि आने जाने वाले भाव को संचारी या व्याभिचारी भाव कहते हैं। संचारी भाव की कुल संख्या कितनी मानी गई है? ये मानी गई है 33। कभी कभी इनकी संख्या भी पूछ ली जाती है और कभी कभी इनमें से कोई भी दे देंगे, 3 दे देंगे और एक अलग दे देंगे कि इनमें से कौन सा संचारी भाव नहीं है। तो इसलिए आपको ये याद करना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, पहला जो व्याभिचारी या संचारी भाव है हर्ष। हर्ष यानी कि प्रसन्न होना। विषाद, विषाद दुखी। त्रास, भय या व्यग्रता। लज्जा, व्रीड़ा, लज्जाना। ग्लानि, चिंता। असूया, असूया का मतलब होता है दूसरों के उत्कर्ष के प्रति असहिष्णुता। असूया आप एक तरह से ईर्ष्या मान सकते हैं असूया को। अमर्ष, विरोधी का अपकार करने की अक्षमता के कारण उत्पन्न दुख। अमर्ष का मतलब होता है कि हम अपने विरोधी का बुरा करना चाहते हैं लेकिन हम उसका बुरा नहीं कर पाते, तो उसके कारण जो दुख उत्पन्न होता है उसे अमर्ष कहते हैं। मोह, 10वां संचारी भाव है मोह। 11वां है गर्व। 12वां संचारी भाव है उत्सुकता, कुछ जानने की उत्सुकता। और 13वां है उग्रता। 14वां संचारी भाव है चपलता। 15वां है दीनता। 16वां जड़ता। 17वां आवेग। 18वां निर्वेद। निर्वेद यानी अपने को कोसना या धिक्कारना। यदि हम कुछ गलत कार्य कर देते हैं तो भले ही हम बाहर से यह दिखाने की कोशिश करें कि हमने ये अच्छा किया है, लेकिन हमारा जो अंतर्मन है हमें धिक्कारता है, तो उसे कहते हैं निर्वेद। धृति, धृति कहते हैं इच्छाओं की पूर्ति, चित्त की चंचलता का अभाव। 20वां जो संचारी भाव है वह है मति। 21वां विबोध यानी चैतन्य लाभ। 22वां है वितर्क। 23वां है श्रम। 24वां आलस्य। 25वां है निद्रा। 26वां संचारी भाव है स्वप्न और 27वां है स्मृति। 28वां मद और 29वां है उन्माद। 30वां है अभिथा यानी कि हर्ष आदि भाव को छिपाना। हम प्रसन्न हो रहे हैं लेकिन हम उन भाव को छिपा रहे हैं, तो उसे कहते हैं अभिथा। अपस्मार, ये है मूर्छा यानी कि मूर्छित हो जाना। 32वां है व्याधि, व्याधि यानी कि रोग। और 33वां है मरण। मरण यानी कि मर नहीं जाते बिल्कुल, लेकिन मरने की स्थिति का मतलब है कि बहुत ज़्यादा दुखी होना। ये मरण, यहाँ पर ये मरण शब्द का मतलब ये नहीं है कि कोई मर जाए। इसका अर्थ है कि मरणासन की यानी कि मरने की स्थिति तक पहुँच जाए, बहुत ज़्यादा दुखी होना।